आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे और डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की सारी तजावीज़ शामिल नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक़ डार ने कहा कि गज़ा में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। हम किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने तफसीली फैसले में कहा कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वह 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करें। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। सिफारिशात वजारत कानून, इंसानी हुकूक और दीगर मुतालिका इदारों को भिजवा दी। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर हमला। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। लड़की जाँ बहक, लड़का जख्मी। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की ने 8 महीने कबल कराची में पसंद की शादी की थी। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहर अरब में दाखिल हो रहा है। मंगल को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। पाकिस्तान ने 30 सितंबर को मियाद पूरी करने वाले 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। वजारत खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि कर्ज की अदायगी पाकिस्तान की माली नज़्म ज़ब्त के अज़म की अक्कासी करती है। 10 साल वाले बॉन्ड हुकूमत ने 2015 में जारी किए थे। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। FBI नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कहा कि तारीख में तौसीह ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBI ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोशवारे जमा न करवाने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर ले जाए। ACC के सदर मोहसिन नकवी का BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब। ACC के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं। ACC इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने अख्तितामी तकरीब में सरबरा ACC मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के इस रवैये की वजह से अख्तितामी तकरीब तकरीबन 1.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुंतज़मीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतजार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ़द पाकिस्तान आ गया है। टैरिफ का फैसला सामने है। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मरकजी सरमायाकारी रेकोडिक में है, उसके बाद अगले मराहिल आएंगे। कोयटा में फितनतुल ख़वारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। FC के 2 जवानों समेत 11 अफराद शहीद, 36 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के कहने के तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की। सबको हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के वाक़े की मज़म्मत।
बलूचिस्तान के जिला खुजार में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनातुल हिंदुस्तान की बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नकारा बना दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के ब्लॉक L के करीब नाले से मर्द की सर कटी लाश बरामद, शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक लाश को बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया गया था। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में फायरिंग से एहसान नामी शख्स जाँ बहक हो गया। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जब तक 2 रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते, कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्ट पनाही कर रहा है। जिन ममालिक ने जनरल असम्बली में नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट किया, उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबती तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एविनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान का रोहिंग्या मुसलमानों की महफूज वापसी का मुतालबा। रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की सूरत हाल पर आला सतह कॉन्फ्रेंस में मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान कई दिहाइयों पर मुहीत बेदखली और हुकूक से महरूम हैं। हालिया दिनों में म्यांमार की रियासत रखाइन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने मुश्किलात को शदीद तर बना दिया है। मजीद हज़ारों अफराद को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा और इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। आलमी बिरादरी यकजहती के वादों को अमली इक़दामात में बदलने पर तवज्जो दे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का अज़म दोहराया। कहा कि गजा में जामे और पायदार मुआहदे के लिए अमरीकी ताउन हासिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार को भी सराहा। कहा मुआहदे और उसके नफाज के लिए तमाम फरीकों का पुरअज़्म होना अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगौसी ने कहा है कि गजा को बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के सुपुर्द करना नौ आबादियाती मंसूबा है। कहा फ़लस्तीनी रियासत और कब्ज़े के खात्मे का जिक्र तक नहीं किया गया। इसराइल सुस्त इनखला के बहाने जंग दोबारा छेड़ सकता है। टोनी ब्लेयर का किरदार बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ब्लेयर की इराक जंग में झूठी कहानी अब भी याद है। अमरीकी सदर का मुकम्मल झुकाव इसराइल की जानिब है। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादाना जमहूरी इंतखाबात का हक दिया जाए। फ़लस्तीनी हामी बैनुल-अक़वामी तंजीम ICJP का ट्रंप अमन मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि गजा मंसूबा ना इंसाफ दे रहा है, ना एहतसाब कर रहा है। ट्रंप का मंसूबा सतही नौ आबादियाती सोच का हामिल और फ़लस्तीनी ख्वाहिशात से मुबर्रा है। मंसूबा इसराइली कब्ज़े की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करता है। मंसूबे को इसराइल अमन की राह में रुकावट ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर पर भी तनकीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड के साथ डील को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी $50 करोड़ अदा करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेड स्कूल चलाएगी, AI सिखाएगी। वाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीका AI में चीन से आगे जा चुका है। ये भी कहा है कि अद्वियात की कीमतों में 100% कमी करेंगे। कुछ अद्वियात की कीमतों में 300% या उससे ज़्यादा भी कमी कर सकते हैं। अद्वियात की खरीदारी अमरीकी हुकूमत की वेबसाइट से भी की जा सकेगी।
अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमरीका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नैलों का दौर गया, तरक्कियां कोटे पर नहीं मेरिट पर होंगी। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं वो फौजी मुस्ताफी हो जाएं। वर्जीनिया में मरीन कोर बेस में जर्नैलों और एडमिरल से खिताब में कहा है कि अहमक सियासी रहनुमाओं ने गलत समत मुतय्यन की और अमरीका रस्ते से भटक गया। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल अमरीकी सेनेट से मंजूर ना करवाया जा सका, जिसकी वजह से अमरीका में शटडाउन का खदशा बढ़ गया। डेमोक्रेट पहले ही सेनेट में बिल मुस्तरद कर चुके। अमरीका में इससे पहले सबसे तवील शटडाउन 35 रोज तक जारी रह चुका है और ये ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ था। पेंटागन का इराक में फौजी मिशन कम करने का ऐलान। कहा कि अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी ऑपरेशंस की मुंतकली दाइश के खिलाफ जंग में कामयाबी का नतीजा है। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटेला गजा के नजदीक पहुंचने पर हाई अलर्ट। काफिले में मौजूद कारकुनों का कहना है कि इसराइली फौज कश्तियों का घेराव कर रही है, कम्युनिकेशन आलात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और पंजाब में अक्टूबर से मार्च 2026 तक आबी परिंदों मुर्गाबी के शिकार की इजाजत। महकमे जंगली हयात के लामी के मुताबिक शिकार सिर्फ हफ्ते और इतवार वाले दिन खेलने की इजाजत होगी। महकमे से परमिट हासिल करना लाजमी होगा।